पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया में हो रहे हमलों से नाराज पुतिन ने काला सागर में तैनात अपने कमांडर को हटा दिया। खबर है कि क्राइमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे हमलों से रूसी सेना को भारी नुकसान हो रहा है और इसी बात से गुस्साए पुतिन ने कमांडर को हटाने का फैसला किया। 2014 से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में लगातार एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं, जिनमें रूसी सेना को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन पुतिन का धैर्य तब टूट गया जब क्राइमिया के जनकोई शहर में एक मिलिट्री बेस को ही उड़ा दिया गया। यही नहीं, जनकोई में ही रूसी सेना के गोला बारूद और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया, जिसमें रूस के कई हथियार पूरी तरह तबाह हो गए। दावा है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार क्राइमिया में हो रहे जोरदार विस्फोट की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग वहां से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। दावा है कि क्राइमिया में मौजूद यूक्रेन के समर्थक रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट कर हमले कर रहे हैं, क्योंकि रूस भी इस बात से इनकार कर रहा है कि यूक्रेन की फौज क्राइमिया। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर हमले कर रही है। वहीं यूक्रेन ने भी अभी तक क्राइमिया पर हमले करने की बात नहीं मानी है, लेकिन दावा है कि जनकोई में हुए धमाके यूक्रेन की तरफ से किए गए। खबर है कि रूस जानबूझकर इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि अगर उसके सैनिकों को ये पता लगेगा कि रूस के कब्जे वाले हिस्सों में भी यूक्रेन हमले कर रहा है तो उनमें खौफ पैदा हो जाएगा, जिसका सीधा असर यूक्रेन से जारी जंग पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस भी क्राइमिया में हो रहे हमलों पर खामोश है।